हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। मतलब कि बहुत दिनों का गैप हो गया है, तो उसका कुछ रीज़न था। मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं प्रिपरेशन करती हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की। अगर जो लोग भी न्यू हैं और मेरे साथ अगर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अभी हिंदी को पढ़ रही थी यहाँ, और मेरा ये पहला स्लॉट था, आज का फर्स्ट स्लॉट था। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का दिन हमारा कितना प्रोडक्टिव हो पाता है और आज हम कितने आवर्स की स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे बात करूं कि जिन लोगों का यूपी पुलिस एग्ज़ाम मतलब दिया था, जिन लोगों ने, और जिसमें उनका सिलेक्शन रह गया था कुछ नंबर से, काफ़ी सारे लोगों का तो मतलब कैंडिडेट का इस तरीके से रह गया था कि किसी का 1 नंबर से 2 नंबर से। तो मतलब बोलते हैं ना, मतलब थोड़े कम, ज़्यादा कम नंबर रह जाए तो एक मतलब ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पाई, रह गया। लेकिन जहाँ 1 नंबर या 2 नंबर कुछ पॉइंट से जब मतलब सिलेक्शन रुक जाता है ना, तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ओ शिट यार, ये कैसे हो सकता है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका दोबारा से है। यूपी पुलिस की दोबारा से वैकेंसी आ रही है, जिसमें कि यूपी कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्ड वगैरह सारे उसमें पोस्ट होने वाली हैं। तो आप लोग जम करके तैयारी करिएगा। जहां पिछली बार थोड़ी सी चूक रह गई थी, उस चूक को इस जगह आप मत दोहराइए और अच्छे से तैयारी करिए। मतलब उस गलती से आपको सीखिए कि हमने कहाँ गलती करी थी, कहाँ गलती रह गई थी, प्रैक्टिस में रह गई थी, या फिर कौन सा सब्जेक्ट पे हमने ध्यान नहीं दिया। उन सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलती है जब हम पहले एग्ज़ाम दे चुके होते हैं। और आपने करंट में ही मतलब कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम दिया हुआ है यूपी पुलिस का, तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और जैसे कि यूपी पुलिस का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो इस वजह से, और तो अगर जो लोग यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अपनी तैयारी को मतलब कि कमर कस के लग जाइएगा, एक लगाम मतलब उसमें लग जाइए, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अप्रैल के लास्ट तक हमें यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी के साथ में 2 घंटे का मेरा स्लॉट हुआ था कंप्लीट। 6 बजे मैंने ब्रेक लिया, जिसमें कि सबसे पहले मैं किचन में गई और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, और अभी घर पर कोई भी नहीं था। ये वीडियो पुरानी है, नवरात्रि से पहले की वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट बच्चों को दे दिया था। उसके बाद अभी मैं डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि अब मौसम ना थोड़ा वैसा होने लगा है, गर्मी वाला। तो अब क्या हवा चलती है तो उसमें ना मतलब कि मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, शुष्क वाला मौसम हो गया है। सर्दियों में क्या थोड़ा नमी रहती है मौसम में, तो उस समय पर ना धूल ज़्यादा नहीं छाती है चीज़ों के ऊपर। लेकिन गर्मियों में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब आप लोग अलमारी में देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बसड़ फैली हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइलें रखी हुई हैं। तो मैं बताऊं कि भैया एडवोकेट हैं, तो उनकी सारी फाइलें यहीं पर रखी हुई हैं। और इस कमरे को मैंने डस्टिंग कर दी थी इस कमरे में, उसके बाद मैं झाड़ू निकाल दूंगी। और इसी तरीके से सारे कमरों में पहले डस्टिंग करूँगी, झाड़ू निकालूंगी साथ के साथ में, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और देन उसके बाद मैं पोंछा भी निकाल दूंगी साथ के साथ में, जिससे कि घर क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में एक्स्ट्रा काम करने के लिए, मतलब जो भी रह गए हैं वो। अब जैसे कि दूध आ गया था, सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध आता है, तो दूध भी गर्म करने के लिए रखना है। तो दूध को मैं सबसे पहले छान लूँगी, उसके बाद रखूँगी, क्योंकि ये भैंस वाला दूध होता है, मतलब डायरेक्ट जो भैंस वाला निकलता है ना, डेयरी जो बोलते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। तो उसमें ना थोड़ा सा कचरा वगैरह आ जाता है, जिसके हम छान लेते हैं। देन उसके बाद मैं यहीं साथ के साथ में सब्जी की भी प्रिपरेशन कर लूँगी, है ना। आज बनाने वाली हूँ मैं मटर पनीर, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, है ना। बच्चे लोग हैं और आप लोगों को पता है कि बच्चे हरी सब्जी खाने में कितना ही मतलब कि नाटक दिखाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि बच्चों को जो पसंद है मैं वही बना लेती हूँ, जिससे कम से कम बच्चे खा लेंगे और सब्जी भी ख़त्म हो जाएगी। क्या होता है कि जब सब लोग होते हैं फैमिली में, तो कुछ भी हरी सब्जी या कुछ भी बना लो, बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ अलग बना दो, चल जाती है चीज़ें। लेकिन जब बच्चे अकेले हों घर में, और तो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि फिर ऐसा बनाना पड़ता है कि जो सब लोग खा लें। तो फ्रेंड्स, इतना लंबा गैप क्यों हो गया मेरी वीडियो का, तो मैं आप लोगों को बताऊं। मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत
ठीक नहीं थी, थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप हो गया था। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हेल्थ मतलब कि ठीक हुई। उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो गए थे, तो वो पूजा वगैरह करना, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो जाता है चीज़ों का। तो मैंने सोचा अच्छे से ये नवरात्रि वगैरह निकल जाते हैं, सारे घर के काम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों तक वीडियो को कंटिन्यू पहुंचाऊंगी। क्या होता है कि काफ़ी टाइम से लगभग जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ, तब से मैं कुछ दिन वीडियो जा पाती है, फिर गैप हो जाता है, फिर मतलब जा पाती है, फिर गैप हो जाता है। तो मैं इस बार वो चीज़ नहीं करना चाहती थी कि गैप हो। मैं सोच रही थी कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो कंटिन्यूअसली रही मेरी वीडियोस, उसमें गैप ना हो। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो डेली कंटिन्यूअस आएंगी आप लोगों तक। अगर आप लोग भी मेरे साथ टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूं केवीएस की प्रिपरेशन, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि केवीएस की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। हमें बहुत जल्दी नोटिफिकेशन केवीएस का देखने को मिलेगा और केवीएस की वैकेंसी हमारे सामने होगी। साथ ही साथ में टीआरई 4.0 भी हम कहीं ना कहीं रुका हुआ था, तो उसकी भी चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह। अब मैं काफ़ी टाइम से मतलब कि यूट्यूब पर नहीं था, आप लोगों तक चीज़ें नहीं पहुँचा पा रही थी, तो ये सारी न्यूज़ ना बीच में ही इन्हीं दिनों में आई थी, जो कि मैं अब वीडियो ही नहीं बना पा रही, तो बता भी नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होंगी। नहीं पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दूंगी, मतलब वीडियो में बता दूंगी स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर कि किसने क्या बोला है ना। ऑफिशियली चीज़ों की ही मैं बात करती हूँ, क्योंकि ऐसी अफवाहों पर मैं बात नहीं करती हूँ। क्योंकि वैसे ही टीचिंग एस्पिरेंट की इतनी लाइफ में बसड़ फैली हुई है कि यूपी, खासकर कि यूपी वालों की, यूपी में तो कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और अब यूपी की मुझे लगता है उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए फिलहाल कुछ टाइम के लिए। अब हमें जहाँ वैकेंसी मिले वहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, फिर चाहे वो बिहार हो, केवीएस हो, या फिर यूपी पुलिस हो, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा आरओ की भी डेट आ गई है, एग्ज़ाम डेट, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो तो काफ़ी दिन पहले आ गई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं 2 जगह में आप लोग देख रहे होंगे हाथ चल रहे हैं। एक तरफ सब्जी में तड़का दे रही हूँ, दूसरी तरफ मैं दलिया बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड मतलब कि कुछ भी ऑयली नहीं खाएंगे और कुछ भी मिर्च मसाला नहीं खाएंगे, उनका परहेज चल रहा था। ये उन्हीं दिनों की मतलब पुरानी वीडियो है जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो अपना एक टारगेट बना करके जाती हूँ, घड़ी को टाइम देख करके जाती हूँ, और फिर उसके बाद एक टारगेट बनाती हूँ अपना 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, मतलब जिस हिसाब से काम हो उसके अकॉर्डिंग, कि इतने टाइम में मुझे अपना काम कंप्लीट कर लेना है हर हालत में। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं टारगेट नहीं बनाऊँगी और मैं ऐसे ही काम करूँगी तो टाइम एक्स्ट्रा चला जाएगा, और साथ के साथ में उसके बाद मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और मेरी स्टडी नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप अगर अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो हर चीज़ को आपको मैनेज करना होगा, फिर वो चाहे कुछ भी हो। आपको पढ़ाई तो मैनेज करनी ही करनी है, उसके लिए टाइम निकालना है। वो उसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे, घर के कामों से ही चुरा करके, या फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें से आपको अपने लिए टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, जब भी आप कोई भी काम करें, चाहे आपको मार्केट जाना हो या किचन में कुकिंग करनी हो या फिर आपको बाथरूम में नहाना धोना हो, कुछ भी काम हो, उसके लिए आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि हाँ, आपको इतना टाइम का टारगेट दीजिए कि 1 घंटा हमें बाथरूम में देना है, कि 1 घंटा हमें किचन में देना है, कि 1 घंटा हमें क्लीनिंग में देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, फिर आप अपने काम के अकॉर्डिंग और अपने उसके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए पूरे घर के काम कंप्लीट कर लिए हैं। सॉरी, मैंने बोला था कि मैंने झाड़ू लगाने के बाद ही तुरंत पोंछा निकाल दिया था, लेकिन नहीं, मैंने पोंछा अब निकाल ली हूँ। लास्ट में सब्जी वगैरह बना दी थी, अब रोटियाँ सिर्फ सेकने को रह जाएंगी। अब पोंछा निकालने के बाद मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी नहाने के लिए। फिर नहा करके आई, मैंने रोटियाँ सेकी, बच्चों को खिलाया खाना, सबको खाना खिला दिया था। देन उसके बाद अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2, और अब मेरा दिन का सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो रहा है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं डेली का, मतलब कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, फैमिली में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेली सेम शेड्यूल नहीं हो सकता है। और खास करके जब जॉइंट फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, तो आपके शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो ही जाएगा। तो वही चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, हिंदी को मैंने जहाँ छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या हुआ था,
तो वह हिंदी की जो थ्योरी थी वो हम पढ़ लेती है, और उसके बाद चैप्टर के बाद जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई होती है 150 या 200 क्वेश्चन का, मतलब कि पूरा एक्सरसाइज वो मैं यहाँ कम लगाऊंगी। और देन उसके बाद मैं 2 घंटे यहाँ बैठूंगी जीएस को पढ़ने के लिए। और काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि जीएस में कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं घटना चक्र से जीएस अभी पढ़ रही हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई को थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड ना इधर उधर मतलब कि भटकने लगता है। हम तो जब मेरा माइंड दिमाग इधर उधर भटकता है ना कॉपी किताब से, तो उस समय पर मैं ब्रेक ले लेती हूँ अच्छा खासा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी थी नेल पेंट, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी सी मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है। ये नवरात्रि के मतलब कि नवरात्रि का पहला दिन था, दूसरा दिन था, ऐसा कुछ था। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रूट खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड खा रहे थे तो यहाँ पर मुझे भी दिए वो ऑरेंज की फ्रूट खा लो। इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अब फ्रेंड्स आपको डेली कंटिन्यू मेरी वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग मेरे साथ केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को